स्टार्टिंग में कार को आते हुए दिखाते हैं जिसमें होता है हमारा मेन लीड होशिन, जो होशी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। असिस्टेंट कहता है कि आपने तो बोला था आप शादी नहीं करेंगे। होशिन के ग्रैंडपा ने बोला था कि अगर तुमने 26 इयर्स के होने तक शादी नहीं की तो घर से बाहर निकाल दूंगा। होशिन कहता है कि ज्यादा बातें मत करो, ये बताओ कि तुमने मेरी पार्टनर ढूंढ ली क्या। असिस्टेंट बताता है कि वो आती ही होगी। होशिन गार्ड्स को वहाँ देखता है और असिस्टेंट से कहता है कि मैं यहाँ पर शादी करने आया हूँ, जंग लड़ने नहीं, और सबको बेचने के लिए कहता है। असिस्टेंट सबको भेज देता है और होशिन के देखने पर खुद भी चला जाता है। ये है हमारी फीमेल लीड नियान। उसकी आंट उसे कॉल करके बताती है कि वो शादी के लिए रेडी है, बदले में वो तुम्हें 80,000 देगा। वो तुम्हारा मैरिज ब्यूरो के बाहर वेट कर रहा है। नियानो के बोलकर जाती है। नियान की ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है, उनकी सर्जरी के लिए उसे 80,000 चाहिए। नियान कहती है कि ग्रैंडमा मैं आपको बचा लूंगी, और सामने होशिन को देखकर जाकर उससे टकरा जाती है। नियान होशिन के ऊपर गिर जाती है। होशिन उसे देखता है और कहता है कि कब तक ऐसे ही रहने का इरादा है। नियान सॉरी बोलकर उठ जाती है और होशिन को उठाकर उसके कपड़े साफ करती है। होशिन गुस्सा करता है कि कैसे ड्राइव कर रही थी। नियान सॉरी बोलकर उसे कंपनसेट करने के लिए कहती है। होशिन कहता है कि शायद यही मेरी मैरिज पार्टनर है जो जैन ने मेरे लिए अरेंज की है, और निया को चलकर शादी करने के लिए कहता है। नियान कहती है कि सिर्फ हेट ही तो किया है, कंपनसेशन में मुझे ही मांग रहे हो। होशिन उसे देखता है और कहता है कि तुम यहाँ मुझसे शादी करने नहीं आई हो क्या। नियान हाँ बोलकर अंदर चली जाती है। नियान और होशिन के पार्टनर को दिखाते हैं। वैद में इस लड़की यान को प्रिटी बताकर पैसे देता है कि 80,000 की बात हुई थी। यान पैसे वापस कर देती है कि 3 मिलियन पर डील हुई थी। वैद में कहता है कि 3 मिलियन वाला तो तुम्हारा फेस भी नहीं है। यान गुस्सा करके चली जाती है। दोनों की शादी हो जाती है। होशिन यान को 3 मिलियन देता है कि मैंने यही प्रॉमिस किया था। नियान कहती है कि 80 की बात हुई थी। होशिन कहता है कि ठीक है 10 मिलियन, बस इससे ज्यादा नहीं, और कार्ड नियान को दे देता है। होशिन नियान से उसका फोन नंबर लेकर कहता है कि मैं 1 साल बाद तुम्हें डाइवोर्स के लिए कॉल करूंगा, और चला जाता है। अब दिखाते हैं 1 ईयर बाद का सीन। नियान के पास होशिन का कॉल आता है कि मुझे हाफ एन आवर के बाद ब्यूरो के बाहर मिलना, मुझे डाइवोर्स लेना है। नियानो के बोल देती है और अपना मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढती रहती है कि पता नहीं मैंने उसे कहाँ रख दिया। ग्रैंडमा से पूछने पर वे बताती हैं कि मेरे पास है। सर्टिफिकेट खराब हो जाता है। नियान को होशिन का फेस प्रॉपर्ली नहीं दिखता। ग्रैंडमा कहती हैं कि मैंने इसे टेबल के नीचे रख दिया था, मुझे लगा था कि बेकार है। नियान कहती है कि कोई बात नहीं। होशिन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे अपनी वाइफ से मिलने जाना है। असिस्टेंट ओके बोलकर चला जाता है और ब्यूरो के बाहर खड़ा होकर होशिन का वेट करता रहता है। होशिन आ जाता है और वहाँ पर इतने सारे गिफ्ट देकर असिस्टेंट से कहता है कि मैं डाइवोर्स लेने जा रहा हूँ, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी नहीं। असिस्टेंट कहता है कि मुझे तो एनिवर्सरी लगा था, कोई बात नहीं, मैं ये गिफ्ट वापस भेज देता हूँ। होशिन कहता है कि कोई बात नहीं, अब ले लिए हैं तो उसे दे देना। असिस्टेंट के पास डॉक्टर का कॉल आता है कि होशिन के ग्रैंडपा ट्रीटमेंट बीच में छोड़कर चाइना वापस आ रहे हैं। होशिन उनके पास जाता है। असिस्टेंट कहता है कि मैडम के आने पर उन्हें गिफ्ट दे देना, और चला जाता है। नियान भी वहीं आती रहती है, बट होशिन उसके साइड से निकल जाता है। नियान ब्यूरो आ जाती है। गार्ड से हेलो बोलकर कहते हैं कि बॉस तो चले गए, बट उन्होंने आपके लिए गिफ्ट दिए हैं। नियान ब्रेसलेट देखती है और बाकी गिफ्ट देखकर कहती है कि ये सारे मेरे लिए हैं। वह हाँ बोल देता है। घर आने पर नियान को होशिन ग्रुप से कॉल आता है कि तुम इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गई हो। नियान खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे होशिन को कंपनी में दिखाते हैं। वह लिफ्ट में होता है, तभी नियान आकर लिफ्ट रोकती है, बट वहाँ पर एम्प्लॉयज होते हैं, होशिन नहीं। एक ओल्ड मैन और गर्ल के आने पर लिफ्ट ओवरलोड हो जाती है। वह लड़की ओल्ड मैन को बाहर निकाल देती है। नियान कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये तुम्हारी वजह से ओवरवेट हुई है, तुम निकलो। वह लड़की कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। नियान कहती है कि तुम जो भी हो ग्रैंडपा से सॉरी बोलो। स्टाफ बातें करता है कि शायद ये इंटरव्यू के लिए आई है, तभी तो आना से पंगा ले रही है, ये इसे नहीं जानती। लिफ्ट चली जाती है। ग्रैंडपा उसे थैंक यू बोलकर उसका नाम पूछते हैं। नियान बता देती है कि मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। लिफ्ट आने पर नियान उन्हें ले जाती है। इंटरव्यू बस रेडी होती रहती है कि अगर मिस्टर होशिन से मिलना है तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ज्वाइन करना होगा। नियान सुनती रहती है। उसका टर्न आ जाता है। असिस्टेंट होशिन को बताता है कि हमारे लोगों को एयरपोर्ट पर ग्रैंडपा नहीं मिले। तभी ग्रैंडपा आ जाता है। होशिन उन्हें देखकर कहता है कि आप बिना बताए ट्रीटमेंट छोड़कर आ गए। ग्रैंडपा कहते हैं कि 1 ईयर हो गया है, बट तुमने मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से नहीं मिलाया, तुमने शादी भी की है या नहीं। होशिन कहता है कि सर्टिफिकेट तो दिखाया था। ग्रैंडपा कहता है कि सिर्फ बाहर से कवर दिखाया था, मैं बिलीव कैसे कर लूं, मुझे तुम्हारी वाइफ से मिलना है, मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा। होशिन कहता है कि पहले आप ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं आपको उससे मिला दूंगा।
ग्रैंडपा होशिन को 1 मंथ का टाइम देते हैं और कहते हैं कि आज यहाँ पर एक नया नाम की लड़की इंटरव्यू देने आई है, उसे जॉब पर रख लेना। होशिन कहता है कि हम लोगों की एबिलिटी देखकर उन्हें जॉब देते हैं, ऐसे ही नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं कि पता है, बट वो बहुत प्रिटी और काइंड है, मुझे वो अच्छी लगी। होशिन कहता है कि ठीक है, रख लूंगा, बट अभी आप घर जाकर रेस्ट करो। ग्रैंडपा चले जाते हैं। नियान इंटरव्यू के लिए आ जाती है। तीनों इंटरव्यूअर में एना भी होती है। एना नियान को देखकर रिजेक्ट कर देती है। नियान कहती है कि तुम बिना सीवी देखे मना कैसे कर सकती हो। एना कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम जैसे लोग इस कंपनी के काबिल नहीं हो, और सीवी नियान के ऊपर फेंक देती है। होशिन को आते हुए दिखाते हैं। नियान कहती है कि तुम जानबूझकर मुझे टारगेट कर रही हो, तुम इस कंपनी के लायक नहीं हो, और चली जाती है। बाहर आने पर नियान होशिन से टकरा जाती है। असिस्टेंट पूछता है कि नियान कौन है। नियान कहती है कि मैं हूँ। होशिन उसे देखता है। एना भी आ जाती है। होशिन नियान का सीवी देखकर एना से पूछता है कि क्या हमारे पास डिजाइनर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। एना मना कर देती है। होशिन नियान को सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में रखने के लिए कहता है। एना शॉक हो जाती है। होशिन चला जाता है। असिस्टेंट नियान को अपने साथ ले जाता है। नियान उसे चिढ़ाकर चली जाती है। एना कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और एक एम्प्लॉय के पास आकर उसे कुछ बताती है। वह नियान को देखकर उसके पास आता है कि क्या तुम न्यू हो। नियान उसे हिट कर देती है। वह नियान पर चिल्लाता है। होशिन जाता रहता है और उस एम्प्लॉय को नियान के साथ लड़ते हुए देख लेता है। नियान होशिन को देखकर उसे आवाज लगाती है और होशिन के आने पर कहती है कि मुझे हैरिस कर रहा था। वह मना करके कहता है कि मैं नहीं, ये मुझे सेड्यूस कर रही थी, पता नहीं इसे किसने जॉब पर रख लिया, आपको इसे जॉब से निकाल देना चाहिए। होशिन कहता है कि मैंने इसे हायर किया है। वह सॉरी बोलकर खुद को हिट करता है कि मैं यहाँ इतने सालों से हूँ, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। होशिन उसे फायर कर देता है। नियान शॉक हो जाती है कि मैंने कुछ नहीं किया, यही मुझे हैरिस कर रहा था, मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे हो। होशिन नियान से कहता है कि मैं इसे ही बोल रहा हूँ, तुम्हें नहीं, स्टूपिड गर्ल। वह आदमी होशिन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, बट होशिन उसे जाने के लिए कहता है और नियान का सीवी देखकर सोचता है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। जैंग के आने पर होशिन उससे अपना मैरिज सर्टिफिकेट लाने के लिए कहता है और पूछता है कि तुमने जो पार्टनर मेरे लिए ढूंढी थी उसका क्या नाम था। असिस्टेंट नियान बताता है। होशिन कहता है कि शायद मैंने गलत देख लिया होगा। जैंग नियान के पास आकर उसे अपने साथ ऑफिस लाकर फाइल्स देता है कि ये सब चेक कर लेना। नियान फाइल्स लेकर जाती है और होशिन से टकरा जाती है। होशिन उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नियान सॉरी बोलकर फाइल्स उठाती है। दोनों फिर से टकरा जाते हैं। होशिन के जैंग से सर्टिफिकेट के बारे में पूछने पर वे कहता है कि यही रखा था, मिल नहीं रहा। होशिन चला जाता है। नियान जैंग से पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। जैंग के सर्टिफिकेट बताने पर वह हेल्प करने के लिए कहती है। जैंग मना करके कहता है कि तुम रिपोर्ट रेडी करके मिस्टर होशिन से साइन करा लो। नियान चली जाती है। नियान के फाइल टेबल पर रखने पर सर्टिफिकेट निकलकर वहीं गिर जाता है। वैंग होशिन के पास सॉरी बोलकर एक और चांस मांगने आता है, बट वहाँ होशिन नहीं, एना होती है। वह एना से हेल्प करने के लिए कहता है। एना कहती है कि मैं हेल्प कर दूंगी, बट पहले तुम्हें नियान को यहाँ से बाहर निकालना होगा। वैंग कहता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और चला जाता है। एना होशिन की फोटो को किस करके कहती है कि मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। होशिन आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एना कहती है कि इयररिंग ढूंढ रही थी। होशिन कहता है कि नेक्स्ट टाइम बिना मेरी परमिशन के मेरे ऑफिस में मत आना। एना चली जाती है। नियान के होशिन के ऑफिस जाने पर एना उसे रोक देती है और उसकी रिपोर्ट को फेक बताती है। नियान कहती है कि मैं लिफ्ट R&D डिपार्टमेंट से लाई हूँ। एना उसे HR डिपार्टमेंट लेकर जाती है कि तुमने गलत काम किया है। शोर सुनकर होशिन बाहर आ जाता है। एना कहती है कि लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करके कंपनी की रेपुटेशन खराब करना चाहती है। नियान कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। एना कहती है कि इसने ओरिजिनल लिस्ट किसी और कंपनी को बेच दी होगी। होशिन के एक्सप्लेन करने के लिए बोलने पर नियान कहती है कि मैंने तो बस असिस्टेंट जैंग के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए हैं, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। एना उसे झूठी बताकर अपने साथ लेकर जाती है। सब उन्हें देखते रहते हैं। होशिन के चिल्लाने पर एना रुक जाती है। होशिन पूछता है कि फाइल यहाँ लाने से पहले कहाँ गई थी। नियान बताती है कि टी रूम, आपको वहाँ का CCTV चेक करना चाहिए। एना कहती है कि सबको पता है वहाँ का CCTV काफी टाइम से खराब है। गार्ड आकर कहता है कि वहाँ का CCTV ठीक हो गया है। होशिन CCTV देखता है, उसमें वैंग को फाइल चेंज करते हुए दिखाते हैं। एना डर जाती है। होशिन वैंग को बुलाता है। नियान पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह CCTV देखकर चुप हो जाता है। एना उसे हिट करके कहती है कि बॉस के सामने सच बोलना। वैंग कह देता है कि मैं नियान को भी जॉब से निकलवाना चाहता था।
होशिन उसे अरेस्ट करने के लिए कहता है, गार्ड उसे ले जाता है। होशिन नियान को भी ठीक से काम ना करने पर जॉब से निकाल देता है। नियान कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है। असिस्टेंट आकर कहता है कि मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, बट मैडम के पास उसकी कॉपी जरूर होगी। एना कहती है कि बॉस ने शादी कब की। होशिन दोनों को जाने के लिए कहता है। एना नियान को लेकर जाती है। नियान के हटने पर वह जाकर होशिन से टकरा जाती है। उससे कॉल लग जाता है। नियान के पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है, जो है होशिन। होशिन उन्हें बाहर भेजकर अपनी वाइफ से बात करता है कि सॉरी, मैं उस दिन चला गया था, क्या तुम बिजी हो। नियान रोते हुए मना करती है और पूछती है कि क्या डाइवोर्स के लिए कॉल किया है। होशिन कहता है कि मैं डाइवोर्स पोस्टपोन करना चाहता हूँ, मेरे ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें उसके अकॉर्डिंग पैसे दे दूंगा। नियान कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम पहले ही मेरी बहुत हेल्प कर चुके हो। होशिन कहता है कि मेरा सर्टिफिकेट खो गया है, तुम्हारे पास तो होगा। नियान सोचती है कि मिस्टर होशिन का भी सर्टिफिकेट खो गया, क्या कोइंसिडेंट है, और कह देती है कि मेरा भी खो गया है। होशिन कहता है कि ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वैसे तुम रो क्यों रही हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकती हो। असिस्टेंट आकर होशिन को मीटिंग में चलने के लिए कहता है। नियान बताती है कि मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया, बस इसीलिए सैड थी, बट डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। होशिन कहता है कि क्या तुम्हारा बॉस ब्लाइंड है जो सीसीटीवी देखकर भी ऐसा किया। दोनों बातें करते हुए आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को देखकर चले जाते हैं। होशिन नियान से बाद में बात करने के लिए बोलकर मैसेज करने के लिए कहता है। नियान ओके बोलकर कॉल रख देती है। एक कहती है कि तुम तो बॉस की सेक्रेटरी हो ना, क्या तुम्हें उनकी वाइफ के बारे में पता है, हमें तो लगा था कि वो सिंगल हैं। नियान के मना करने पर वह बताती है कि हमने सुना है बॉस अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने वाले हैं, क्या ये बात सच है। एना आकर नियान को अपना सामान लेकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। नियान दूसरी सेक्रेटरी से पूछती है कि मिस्टर होशिन अभी कहाँ है। वह बताती है कि बॉस जाओ ग्रुप के साथ मीटिंग के लिए गए हैं। नियान भी चली जाती है। नियान होशिन के पास आ जाती है। होशिन पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। नियान आकर उसे हैंगओवर ड्रिंक देती है। होशिन कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो। नियान कहती है कि मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी असिस्टेंट हूँ, मेरी गलती ना होने पर भी तुमने मुझे जॉब से निकाल दिया। होशिन उठकर जाता है। नियान से टकराने पर पानी होशिन के ऊपर गिर जाता है। होशिन के गुस्सा करने पर नियान सॉरी बोलकर पानी साफ करती है। जैंग आकर दोनों को ऐसे देखकर वापस जाता है। होशिन कहता है कि वापस आओ, और नियान से टकरा जाता है। वह होशिन के ऊपर गिर जाती है। जैंग वापस आ जाता है। होशिन कहता है कि तुम्हारा कब तक ऐसे ही बैठे रहने का इरादा है। नियान उठ जाती है और होशिन के जाने पर उसे जाने नहीं देती कि पहले रीजन बताओ कि मुझे जॉब से क्यों निकाला। होशिन कहता है कि तुम्हें फाइल्स चेंज होने का पता भी नहीं चला, बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं हो। नियान कहती है कि मुझे एक मंथ दे दो, अगर मैंने फिर भी ठीक से काम नहीं किया तो मुझे निकाल देना। होशिन ग्रैंडपा के लिए उसे एक और चांस देने के लिए मान जाता है और कहता है कि अगर नहीं कर पाई तो। नियान कहती है कि मैं तुम्हें अपनी हाफ ईयर की सैलरी दे दूंगी। होशिन कहता है कि डिपॉजिट सबमिट करो। नियान ओके बोलकर उसे उसी का कार्ड देती है। होशिन कहता है कि ये कार्ड तो देखा हुआ लग रहा है। कार्ड लेने पर नियान नहीं देती। होशिन कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, और उसे 1 मंथ देकर चला जाता है। नियान खुश हो जाती है। बाहर आने पर होशिन अपने वाइफ के मैसेज रिप्लाई करता है। नेक्स्ट डे नियान को कंपनी में देखकर गुस्सा करती है। नियान कहती है कि बॉस ने मुझे दोबारा जॉब पर रख लिया। नियान होशिन के लिए कॉफी लेकर आती है कि बिना शुगर वाली। होशिन इसे कॉफी रखने के लिए कहता है और नियान के ना जाने पर पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। नियान कहती है कि क्या आप कॉफी टेस्ट नहीं करेंगे। होशिन उसे जाने के लिए कहता है। नियान चली जाती है। होशिन कॉफी टेस्ट करता है और उसे टेस्टी बताकर स्माइल करता है। एना वैंग के पास आकर कहती है कि नियान के जाने के बाद ही मैं तुम्हें वापस ला सकती हूँ, और उसे प्लान बताती है। वैंग खुश होकर ओके बोल देता है। एना नियान के पास आकर कहती है कि तुम हमेशा बॉस के आगे पीछे क्यों घूमती रहती हो। नियान कहती है कि वो मेरा काम है, टेंशन मत लो, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। एना सोचती है कि मुझे होशिन के वाइफ के बारे में पता लगाना होगा, और नियान को क्लाइंट से जाकर मिलने के लिए कहती है। नियान चली जाती है। एना वैंग को कॉल करती है कि रेडी रहना। नियान को जाते हुए देखकर होशिन कहता है कि ये काम छोड़कर कहाँ जा रही है, और उसके पीछे जाता है। नियान मिस्टर जी को पिक करने आती है और इसे अंदर खींच लेता है, जो होता है वैंग। नियान जाने की कोशिश करती है बट नहीं जा पाती। होशिन और जैंग भी आ जाते हैं और नियान को ढूंढते हैं। होशिन रूम के बाहर बटन देकर डोर खोलने के लिए कहता है। नियान अंदर ही होती है। होशिन जैंग को किलाने भेजकर नियान को आवाज लगाता है। वैंग नियान का मुंह बंद कर देता है। नियान उसे हिट करके डोर खोल देती है। होशिन उसे देखकर कहता है कि ये क्या हालत बनाई हुई है, और नियान के गिरने पर उसे पकड़कर कहता है कि यहाँ क्या कर रही हो। नियान के पॉइंट करने पर होशिन देखता है। नियान होशिन को किस कर लेती है और उसे स्वीट बताती है। होशिन उसे सुसाइड करता है, बट नियान को ड्रग्स का इफेक्ट होने लगता है।
होशिन उसे होश में लाने की कोशिश करता है, बट नियान अजीब बिहेव करती रहती है। जैंग भी आ जाता है। नियान के गिरने पर होशिन उसे पकड़ लेता है और जैंग से कहता है कि शायद ये ड्रग्ड है, चेक करो इस रूम में कौन था, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। नियान को होश आ जाता है। वह होशिन को देखकर डर जाती है और पूछती है कि मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ। होशिन कहता है कि अगर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ना लाता तो तुम मुझे खा जाती, मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। नियान होशिन के नेक पर मार्क देखती है और याद करके चिल्लाने लगती है कि मुझे तो याद भी नहीं मैंने क्या किया। होशिन कहता है कि मैं वहाँ पर तुम्हें देखने गया था, तुम काम छोड़कर कहाँ जा रही थी। नियान कहती है कि मैं वहाँ पर मिस्टर ही को पिक करने गई थी, मुझे आना ने बोला था। होशिन कॉल करके आना को भेजने के लिए कहता है। वैंग आना को बता देता है। जैंग आकर आना को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है कि बॉस ने मिलने बुलाया है। हॉस्पिटल में नियान होशिन से कहती है कि मेरा फेस ड्राई हो गया है, मुझे सीरम उठाकर दे दो। होशिन कहता है कि मैं दूं और सीरम उठाकर नियान को देता है। नियान को चिप्स खाते हुए देखकर होशिन खुद ही उसके फेस पर सीरम लगाने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। होशिन कहता है कि तुम हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करती हो। नियान कहती है कि ये बेस्ट है। होशिन कहता है कि मेरी कंपनी की तारीफ करने से मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैंग आकर कहता है कि आना आ गई है। होशिन बाहर आ जाता है और एना से पूछता है कि क्या तुमने नियान को क्लाइंट को पिक करने होटल भेजा था। एना के हाँ बोलने पर होशिन कहता है कि वहाँ पर तो मिस्टर ही थे ही नहीं। नियान भी सुनती रहती है। जैंग बताता है कि वहाँ पर वैंग था। एना कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर ही चले गए। होशिन एना को भेज देता है। होशिन के डोर खोलने पर नियान गिरने वाली होती है, बट होशिन उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नियान की ग्रैंडमा आकर दोनों को देखती हैं। नियान कहती है कि आप यहाँ क्यों आए। ग्रैंडमा कहती हैं कि मैं अपनी मेडिसिन लेने आई थी, और नियान को साइड करके होशिन को देखकर कहती है कि क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है। नियान मना करती है। होशिन कहता है कि तुमने इन्हें ये बताया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। नियान मना करती है कि ये मेरा बॉस है, हस्बैंड नहीं। ग्रैंडमा कहती है कि सर्टिफिकेट पर तो यही था। होशिन नियान को बुलाकर कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, मुझे ऑफिस रोमांस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए दूसरों को समझाओ, और चला जाता है। नियान घर आ जाती है। नेक्स्ट ऑफिस आने पर होशिन नियान को उसके लिए कॉफी बनाकर लाने के लिए कहता है। नियान कॉफी बनाकर लाती है और वहीं रखकर चली जाती है। वह अपनी डायरी वहीं भूल जाती है। होशिन नियान की डायरी देखकर पढ़ने लगता है और अपने बारे में पढ़कर शॉक हो जाता है कि मैंने उसे कल समझा दिया था, फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, और अपने वाइफ को मैसेज करता है कि एक गर्ल मुझे परेशान कर रही है। नियान रिप्लाई करती है कि इसे डायरेक्टली बोल दो तुम किसी और को लाइक करते हो, और अगर फिर भी वो ना माने तो बोल देना तुम्हें बॉयज पसंद हैं। होशिन मैसेज पढ़ता रहता है और नियान के पास आता है। नियान के देखने पर वह उसे उसकी डायरी दे देता है और कहता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। नियान कहती है कि मिस्टर होशिन ने डायरी पढ़ ली होगी कि मैं कितनी डेडिकेटेड हूँ, और होशिन की बात नहीं सुनती। होशिन कहता है कि तुम स्माइल कर रही हो, तुम्हें तो सैड होना चाहिए, और चला जाता है। नियान लेट तक वर्क करती रहती है। होशिन उसे देखकर उसके पास आता है। नियान उसे देखती है। होशिन की हार्ट बीट फास्ट होने पर वह साइड हो जाता है और नियान से कहता है कि मुझे बॉयज पसंद हैं, और चला जाता है। नियान कहती है कि मुझे क्यों बता रहा है, और ऐसा लगती है कि कहीं इनके डाइवोर्स का रीजन यही तो नहीं है। नेक्स्ट नियान को देखकर होशिन टर्न हो जाता है और सोचता है कि ये मुझे लाइक करती है, मैं क्यों छिपूं, और दो एम्प्लॉयज को अपने साथ मीटिंग रूम पर चलने के लिए कहता है। एना को चूज करने पर नियान खुद को पॉइंट करती है। ना चाहते हुए भी होशिन ओके बोल देता है। नियान उसके लिए कॉफी लेकर जाती है। स्टाफ गॉसिप करता है कि क्या ये बॉस को सेड्यूस करके मिस्ट्रेस बनना चाहती है। सब लोग मीटिंग के लिए आ जाते हैं। क्लाइंट के आने पर होशिन नियान को इशारा करके मेन्यू चेक करने भेज देता है। एना उसे देखकर वहीं आ जाती है और मेन्यू चेंज कर देती है। मिस्टर जू को पीनट से एलर्जी है। देखते हैं इस बार तुम कैसे बचती हो। ऑर्डर आने पर होशिन नियान से कहता है कि ये सब क्या है। नियान चेक करती है कि मैंने ये सब ऑर्डर नहीं किया। क्लाइंट भी नाराज होता है कि मुझे पीनट से एलर्जी है। एना आकर नियान को डांटती है। मिस्टर जू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना करके जाते हैं। होशिन उन्हें रोकता है। शेफ आकर कहता है कि सॉरी, यहाँ पर गलत डिश आ गई, और दूसरी डिश लाकर देता है। आज मिस्टर जू की एनिवर्सरी है। वह होशिन से कहता है कि क्या तुमने मेरे लिए गिफ्ट रेडी कर दिया। नियान हाँ बोलकर उन्हें गिफ्ट सेट देती है। मिस्टर जू कहते हैं कि मेरी वाइफ को तुम्हारे ही प्रोडक्ट पसंद है, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन जरूर करूंगा। मीटिंग ओवर हो जाती है। मिस्टर जू के जाने के बाद होशिन एना से कहता है कि तुम क्लाइंट के सामने अपनी कंपनी की इंसल्ट कैसे कर सकती हो, और उस ऑफिस जाकर 1000 वर्ड का सेल्फ डिसिप्लिन ऐसे लिखने के लिए कहता है। एना चली जाती है। होशिन नियान से कहता है कि तुम्हें एनिवर्सरी के बारे में कैसे पता चला।
नियान उसे अपने क्लोज बुलाकर बताने के लिए कहती है। नियान के बताने पर होशिन हंसकर उसे स्टूपिड बताता है। ड्रिंक करने की वजह से नियान बेहोश हो जाती है। जैंग के आने पर होशिन उसे अपने साथ ले जाता है। जैंग पूछता है कि कहाँ जाना है। होशिन पहले नियान को ड्रॉप करने के लिए कहता है और नियान को होश में लाने की कोशिश करता है कि तुम कहाँ रहती हो। वह नहीं उठती। होशिन उसे उठाकर पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तभी गलती से दोनों का किस हो जाता है। जैंग कहता है कि सॉरी, सामने कैट थी। नियान उठकर दोबारा बेहोश हो जाती है। नियान का फोन रिंग होने पर होशिन रिसीव करता है और ग्रैंडमा से एड्रेस पूछता है। होशिन नियान के घर आ जाता है और उसे अपने बैग पर उठाकर अंदर ले जाता है। होशिन नियान के टेबल पर मैरिज सर्टिफिकेट देखकर कहता है कि ये मैरिड है और ग्रैंडमा के आने पर बिना देखे वापस रख देता है। ग्रैंडमा से नियान की शादी के बारे में पूछने पर वह बताती है कि इसने फ्लैश मैरिज की थी, बट 1 ईयर से इसका हस्बैंड नहीं आया। और होशिन को मैरिज सर्टिफिकेट में उसके हस्बैंड की फोटो दिखाती हैं। होशिन को फेस क्लियरली नहीं दिखता। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने इसे गलती से टेबल के नीचे रख दिया था। होशिन सर्टिफिकेट वापस देकर कहता है कि ये मैरिड है, फिर भी मुझे लाइक करती है और चला जाता है। नेक्स्ट ऑफिस आने पर नियान होशिन को मॉर्निंग विश करती है, बट वह बिना देखे चला जाता है। एक कहती है कि तुम खुद को एंजल समझ रही हो क्या। एना कहती है कि मिस्टर होशिन ऑलरेडी मैरिड है, उन्हें सेड्यूस मत करो। नियान कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, हमारा कोई रिलेशन नहीं है। होशिन नियान के पास आकर उसे एक प्रोजेक्ट देकर 3 डेज में कंप्लीट करने के लिए कहता है। नियान ओके बोलकर स्माइल करने लगती है। होशिन कहता है कि स्माइल मत करो, तुम ऑलरेडी मैरिड हो, फिर मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रही हो। नियान कहती है कि इसने से क्या प्रॉब्लम है और होशिन के लिए कॉफी लेने जाती है। होशिन उसे रोक कर एना से कहता है कि अब से तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आओगी, ये नहीं। एना होशिन की कॉफी में कुछ मिला देती है और होशिन के आने पर उसे कॉफी दे देती है। नियान होशिन के पास डॉक्यूमेंट साइन कराने आती है, बट वहाँ पर होशिन नहीं एना होती है। एना कहती है कि बॉस रेस्ट करने गए हैं। नियान चली जाती है। एना किसी को कॉल करके कहती है कि नियान चली गई, मैं बॉस के फोन से उनकी वाइफ को मैसेज करके यहाँ बुलाकर नियान को पकड़वा दूंगी। एना ने ये सब इसीलिए प्लान किया ताकि होशिन का डाइवोर्स जल्दी हो जाए और होशिन के फोन से उसकी वाइफ को मैसेज कर देती है। होशिन पर मेडिसिन का असर होने लगता है। नियान होशिन से मिलने आती है। स्टाफ नियान को रूम में पुश करके लॉक कर देती है। होशिन बाथरूम में होता है। नियान आकर उसे देखती है। होशिन उसे अंदर ही खींच लेता है और किस करने वाला होता है, बट पहले ही बेहोश हो जाता है। नियान चेक करती है, इसे तो फीवर है और होशिन को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, बट होशिन उसे रोक लेता है। मॉर्निंग में एना के पास कॉल आता है कि मिसेस होशिन नहीं आई। एना गुस्सा करती है। नियान उठकर खुद को होशिन के साथ देख कर डर जाती है कि मैं बॉस के साथ क्या कर रही थी। शायद कल किसी ने बॉस को मेडिसिन दे दी थी और याद करती है कि कल मैसेज आया था कि मेरा हस्बैंड रूम नंबर 506 में है। क्या मिस्टर होशिन ही मेरा हस्बैंड है? कॉल करने से पता चल जाएगा। होशिन का फोन एना के पास होता है। नियान कहती है कि ये फोन मेरे हस्बैंड का है, तुम्हारे पास कैसे आया? एना कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड भी मेरे ही पास है। नियान कॉल कट कर देती है और कहती है कि इसका मतलब ये मेरा हस्बैंड नहीं है और होशिन को सोते हुए देखकर उसकी नोज प्रेस करके उसे उठाती है। होशिन उठकर नियान को देखता है। नियान रात वाली बात याद करके होशिन को देखकर चिल्लाने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। होशिन खुद को देखकर कवर कर लेता है। ऑफिस आने पर उसे अपने टेबल पर फोन मिलता है। जैंग पूछता है कि कल आप कहाँ थे? होशिन कहता है कि कल किसी ने मुझे ड्रग्स दे दी थी, पता करो कौन था। जैंग के जाने पर होशिन नियान के बारे में पूछता है। जैंग बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो लीव पर है। होशिन कहीं जाता है। नियान घर पर होती है और अपने हस्बैंड को कॉल करके बताती है कि कल एक लड़की का मैसेज आया था कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। तभी डोर पर नॉक होने पर नियान कॉल कट कर देती है। बाहर होशिन होता है। नियान होशिन को देखकर भाग जाती है। ग्रैंडमा होशिन को अंदर बुलाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या तुम मैरिड हो? होशिन के हाँ बोलने पर ग्रैंडमा सैड होकर कहती हैं कि तुम नियान के लिए परफेक्ट मैच थे, पर तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो। होशिन कहता है कि मैं जल्दी ही डाइवोर्स ले रहा हूँ। ग्रैंडमा खुश हो जाती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। नियान की शादी को 1 ईयर हो गया, बट उसका हस्बैंड कभी उससे मिलने नहीं आया, वो बहुत बुरा है। मैं नियान का भी डाइवोर्स कराना चाहती हूँ, तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे। होशिन कहता है कि मैं नियान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। नियान के आने पर ग्रैंडमा दोनों को बातें करने के लिए बोलकर चली जाती हैं। नियान कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए? होशिन कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। कल जो हुआ, नियान होशिन को चुप कर देती है कि कल जो हुआ वो सिर्फ एक्सीडेंट था, तुम ड्रग थे, भूल जाओ कि कुछ हुआ भी था। होशिन कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। नियान कहती है कि मेरी चीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम क्यों लोगे? होशिन कहता है कि मैं डाइवोर्स ले लूंगा। नियान मना करके उसे जाने के लिए कहती है। होशिन मना करके उसकी केयर करने के लिए कहता है।
नियान कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है, क्या तुम बैठकर सुनोगे? होशिन वहीं बैठ जाता है कि सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियान कहती है कि मुझे कुछ रोमांटिक बात करनी है। होशिन कहता है कि ग्रैंडमा ने तो बोला इसका हस्बैंड इसे बैडली ट्रीट करता है, बट शायद ये तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। नियान के कॉल करने पर होशिन उसे रोककर रेस्ट करने के लिए बोलकर चला जाता है। नियान कहती है कि इसे मेरी बहुत फिक्र है, क्या ये मुझे लाइक करता है? होशिन नियान से बात करता है कि मेरे फोन में कोई ऐसा मैसेज नहीं दिख रहा। नियान कहती है कि शायद डिलीट हो गया होगा, मैंने कॉल किया था बट वो किसी लड़की ने रिसीव किया था, उसने बोला कि तुम उसके साथ रूम में हो। होशिन स्माइल करके कहता है कि क्या तुम जेलस हो? नियान कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, हमारी मैरिज तो फेक है, ये तुम्हारी लाइफ है, जो मर्जी करो, वैसे मैं भी कल किसी और के साथ थी, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? होशिन कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता वैसे मुझे भी नहीं पड़ता। नियान ओके बोलकर पूछती है कि क्या तुम उस लड़की को लाइक करते हो, इसके बारे में तुमने बोला था? होशिन कहता है कि वो मुझे लाइक करती है, इसलिए जल्दी ही डाइवोर्स ले लो, और नेक्स्ट वीक मिलने के लिए बोलकर कॉल कट कर देता है। एना को मिसेस फैंग के पास दिखाते हैं। मिसेस फैंग कहती है कि वो मिस्ट्रेस कौन है? एना कहती है कि वो कल मीटिंग में आएगी, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगी, खुद जाकर देख लेना। नेक्स्ट डे होशिन ऑफिस आता है और नियान को वहाँ ना देखकर पूछता है। जैंग बताता है कि आपने ही तो उसे मीटिंग में भेजा था। होशिन कहता है कि मैंने अकेले जाने के लिए नहीं बोला था। नियान को मीटिंग में दिखाते हैं। मिसेस फैंग आकर नियान को पुश करके कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कैसे कर सकती हो? मिस्टर फैंग कहते हैं कि हम सिर्फ काम की बात कर रहे थे, तुम गलत समझ रही हो। मिसेस फैंग नियान को सबके सामने ह्यूमिलिएट करती है कि मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही थी। तभी होशिन वहाँ आ जाता है और नियान को साइड कर लेता है। मिस्टर फैंग होशिन को सॉरी बोलकर कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए? मिसेस फैंग के होशिन के बारे में बुरा बोलने पर उसे हिट करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। होशिन कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है और फैंग ग्रुप से सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। मिस्टर फैंग कहते हैं कि इस छोटी सी एम्प्लॉय के लिए आप ये सब क्यों कर रहे हो? मिसेस फैंग कहती हैं कि तुम्हारे कहने से हम बैंकरप्ट नहीं हो जाएंगे। नियान कहती है कि कॉर्पोरेशन इम्पोर्टेंट है। होशिन कहता है कि तुमसे ज्यादा नहीं। मिस्टर फैंग को कॉल आता है कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। मिसेस फैंग होशिन को सॉरी बोलती है बट होशिन नियान को लेकर चला जाता है। होशिन को नियान की चोट पर मेडिसिन लगाते हुए दिखाते हैं। नियान सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया। होशिन कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने टेस्ट पास कर लिया। नियान कहती है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो ना। होशिन उसे स्टूपिड बताता है और कहता है कि टेस्ट पास करने के बाद भी तुम्हें डिजाइन डिपार्टमेंट में जाने के लिए एक और टेस्ट देना होगा। नियान कहती है कि आना मुझे लाइक नहीं करती, वो मुझे टेस्ट पास करने नहीं देगी। होशिन कहता है कि कल मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, अगर तुम पास हो गई तो डिजाइन डिपार्टमेंट चली जाना। नियान के बोल देती है। नेक्स्ट डे होशिन और जैंग आकर सबको न्यू सीरम के लिए पैकेजिंग डिजाइन करने का टास्क देते हैं। इसमें सारे डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करेंगे। विनर मुझसे कोई एक रिक्वेस्ट कर सकता है। सब खुश हो जाते हैं। नियान कहती है कि क्या मुझे डिजाइन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दोगे? होशिन कहता है कि अगर जीत गई तो। तीनों उसे ओवर कॉन्फिडेंट बताती हैं। एक कहती है कि नियान स्कूल में टॉप डिजाइनर थी, क्या पता ये जीत जाए। नियान पैकेजिंग डिजाइन कर लेती है और बाकी काम कल करने के लिए बोलकर चली जाती है। एना आकर नियान का डिजाइन देखती है और पेपर्स निकाल कर ले जाती है कि देखना मैं ही जीतूंगी। बारिश स्टार्ट हो जाती है। नियान के भीगने पर होशिन वहाँ आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। नियान उसके साथ चली जाती है। नियान बारिश देखती रहती है और होशिन उसे। होशिन के किस करने पर नियान उसे घर जाने के लिए कहती है कि मुझे कुछ काम है। होशिन उसे रोककर घर चलने के लिए कहता है। डिजाइन सिलेक्शन मीटिंग चलती रहती है। एना अपना डिजाइन दिखाती है। नियान देखकर कहती है कि ये तो मेरा फर्स्ट डिजाइन है। सब लोग एना के डिजाइन को अच्छा बताते हैं। नियान कहती है कि डिजाइन मेरा है। एना कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। आर्ग्यू होने पर होशिन उन्हें चुप कर देता है और नियान से एविडेंस मांगता है। नियान बताती है कि ये मेरा फर्स्ट डिजाइन था, बट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैंने दोबारा सोचा कि बाकी प्रोडक्ट से अलग है और डिजाइन को अपग्रेड कर दिया। सबको डिजाइन एना से बेटर लगता है। होशिन नियान को विनर बताकर उसे प्रमोट कर देता है कि कल से तुम डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करोगी, और मीटिंग ओवर करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैंग आकर अनाउंस करता है कि अब से फर्स्ट डिजाइन डिपार्टमेंट की लीडर नियान है और एना को डिमोट करके उसे थर्ड ग्रुप का लीडर बना देता है। नियान खुश हो जाती है। एना आकर कहती है कि ज्यादा खुश मत हो, तुम मेरे इक्वल सिर्फ बॉस को सेड्यूस करके आई हो। नियान कहती है कि मैंने तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, बॉस को बताने से पहले सॉरी बोल दो। तीनों सॉरी बोल देती हैं। होशिन आकर कहता है कि मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है और नियान को अपने साथ चलने के लिए कहता है। स्टाफ बातें करता है कि बॉस तो हमेशा एना को ट्रिप पर लेकर जाते थे। नियान के जाने पर एना उसे रोककर कहती है कि तुम क्यों जाओगी। नियान कहती है कि मैं तुमसे बेटर हूँ इसीलिए।
एना कहती है कि तुम बॉस के साथ सोई थी इसलिए। नियान कहती है कि तुम्हें कैसे पता, क्या उस दिन होशिन को वो मेडिसिन तुमने दी थी? एना मना करके कहती है कि मुझे किसी ने बताया था और चली जाती है। नियान होशिन को डॉक्यूमेंट देने आती है और उसे बताती है कि शायद आपको ड्रग एना ने दी थी, उसी ने मुझे होटल एड्रेस दिया था और उसे हमारे बारे में भी पता है। होशिन याद करके कहता है कि मैं चेक कर लूंगा, तुम जाकर पैकिंग कर लो। नियान घर जाती रहती है। कुछ बॉयज आकर उसे परेशान करने लगते हैं। होशिन वहाँ आ जाता है बट वे लोग उसे हिट करने लगते हैं। नियान होशिन को पकड़ लेती है। होशिन उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। एना उन लोगों पर गुस्सा करती है। नियान होशिन को मेडिसिन लगाती रहती है। नियान के थैंक यू बोलने पर होशिन कहता है कि तुम मेरी एम्प्लॉय हो, तुम्हें तो प्रोटेक्ट करना ही था। जैंग आकर पूछता है कि क्या आप ठीक हैं? होशिन के हाँ बोलने पर जैंग कहता है कि मैंने बोला था बॉडीगार्ड हायर कर लो, बट आपको तो नियान के साथ रहना है। नियान होशिन को देखती है और कहती है कि तुम मुझे लाइक करते हो। होशिन कहता है कि पहले तुम लाइक करती थी। नियान कहती है कि मैंने ये कब कहा? होशिन कहता है कि तुमने उस दिन ग्रैंडमा को बोला था ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और मैंने तुम्हारी डायरी में भी अपने बारे में पढ़ा था, इसे लव ही तो कहते हैं। नियान कहती है कि ग्रैंडमा ने गलत समझ लिया था और मेरी डायरी में सिर्फ काम की बातें हैं, उसमें तुम्हारे ही नहीं सारे क्लाइंट्स के बारे में लिखा है, और वैसे भी तुम्हें तो बॉयज पसंद है ना। होशिन कहता है कि वो तो तुम्हें रिजेक्ट करने का तरीका था। नियान कहती है कि तुम मुझे रिजेक्ट क्यों करोगे? होशिन कहता है कि तुम मुझे लाइक करती हो ना। नियान चली जाती है। होशिन कहता है कि लाइक करती है बट एडमिट नहीं करती। जियांग कहता है कि पहले आपको नियान से प्यार हुआ था। नियान होशिन के लिए लंच लेकर आती है। जियांग नियान के हाथ में ब्रेसलेट देखकर कहता है कि ये तो मैंने बॉस की वाइफ के लिए खरीदा था। नियान बताती है कि ये ब्रेसलेट मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। होशिन कहता है तुम्हारे हस्बैंड ने सिर्फ ब्रेसलेट ही दिया था, वो इतना भी अच्छा नहीं है। जियांग कहता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, जब मैं आपकी वाइफ के लिए गिफ्ट खरीद रहा था तब मैंने भी ब्रेसलेट ही लिया था। होशिन के खांसने पर नियान कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने अपनी वाइफ को क्या दिया, सारे बॉयज ही बेकार होते हैं, और चली जाती है। होशिन जियांग को देखता है कि तुम्हें पता है मैं नियान को लाइक करता हूँ, फिर भी उसे मेरी वाइफ और उसके गिफ्ट के बारे में बता रहे हो, स्टूपिड। जियांग कहता है कि वो तो फेक मैरिज है। होशिन कहता है कि उसे तो नहीं पता ना। जियांग उसे बताने जाता है। होशिन मना करके कहता है कि कल नियान का बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट रेडी करो जो उसके पुअर हस्बैंड से ज्यादा बेटर हो, जिसने उसे ये बेकार ब्रेसलेट दिया। ऑफिस आने पर नियान वहाँ पर गिफ्ट देखती है। स्टाफ बताता है कि तुम्हें ये बर्थडे गिफ्ट बॉस ने दिए हैं, और नियान को बुरा बोलते हैं कि तुम तो बहुत तेज हो। नियान उन्हें गॉसिप करने पर डांटती है कि ये गिफ्ट मेरे नहीं उनकी वाइफ के हैं, और चली जाती है। स्टाफ बातें करता है कि कहीं बॉस अपनी वाइफ को डाइवोर्स देकर नियान से शादी तो नहीं कर लेंगे, ऐसे तो ये हमारी बॉस बन जाएगी। एक कहती है कि क्या पता यही बॉस की वाइफ हो। एना के आने पर तीनों चली जाती है। एना गिफ्ट देखकर फोन वाली वॉइस याद करके कहती है कि वो बिल्कुल नियान जैसी थी। उस दिन चीटिंग का मैसेज करने पर भी मिसेस होशिन नहीं आई, क्या पता नियान ही होशिन की वाइफ हो। नियान होशिन के पास आकर कहती है कि वो गिफ्ट तुमने रखे थे। होशिन हाँ बोलकर कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड के दिए ब्रेसलेट से अच्छे है ना, ये गिफ्ट मैंने खुद चूज किए हैं। नियान कहती है कि मुझे वो नहीं चाहिए। होशिन कहता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो मैं दूसरे ले आऊंगा। नियान कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। होशिन कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम्हें नजर नहीं आता। नियान याद करके कहती है कि मैं मिस्ट्रेस बनकर किसी की फैमिली पर बात नहीं करना चाहती, और होशिन से कहती है कि हम दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझसे दूर रहो और वे गिफ्ट अपनी वाइफ को दे देना, और चली जाती है। बाहर आने पर उसे अपने हस्बैंड का कॉल आता है कि जिसे मैं लाइक करता था उसने मेरी गिफ्ट लेने से मना कर दिया। नियान कहती है कि वो जेलस होगी, उसे बता दो कि हमारी शादी फेक है। होशिन कहता है कि क्या वो गिफ्ट तुम्हें दे दूं। नियान मना करके कहती है कि लास्ट टाइम ही बहुत दे दिए थे, वैसे भी गिफ्ट तुमने उसके लिए लिए हैं। होशिन नियान को बाहर देखकर चेक करने जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, और चला जाता है। वापस आने पर होशिन नियान से बात करने लगता है। नियान कहती है कि मेरे खड़ूस बॉस ने मुझे डांट दिया। होशिन कहता है कि हमेशा उसी के बारे में बात करती हो, क्या तुम उसे लाइक करती हो। नियान हाँ बोल देती है। होशिन कहता है कि हम दोनों जिसे लाइक करते हैं वो हमें लाइक नहीं करते। जियांग नियान को देखता है और अंदर आकर होशिन को बताता है कि बाहर आपके एक्सपेंसिव प्लांट को नियान ने ऑलमोस्ट खाली कर दिया। होशिन सुनकर बाहर जाता है। एना होशिन के ऑफिस आकर उसके फोन से मैसेज करके डिलीट कर देती है। एना को कैफे में होशिन की वाइफ का वेट करते हुए दिखाते हैं। नियान कैफे आती रहती है, तभी उसके हस्बैंड का कॉल आने पर वे कहती है कि तुमने कैफे में मिलने बुलाया है ना, यही बात कर लेंगे। होशिन कहता है कि मैंने तो नहीं बुलाया, हम 3 दिन बाद मिलेंगे, मुझे तुम्हें अपने ग्रैंडपा से मिलाना है, उसके बाद हम जाकर डाइवोर्स ले लेंगे। नियान ओके बोलकर कॉल कट कर देती है।
और चली जाती है। एना के बाहर आने से पहले ही नियान चली जाती है। रात में ग्रैंडमा होशिन को अपने घर के बाहर देखती हैं और नियान को आकर बताती हैं कि तुम्हारा बॉस बाहर है। नियान चेक करने जाती है और होशिन के पास आकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ग्रैंडमा ने तुम्हें देख लिया। होशिन कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मुझे पता है कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। नियान कहती है कि हम मैरिड हैं, मैं मिस्ट्रेस बनकर तुम्हारी फैमिली बर्बाद नहीं करना चाहती। होशिन बता देता है कि मेरी शादी फेक है, जो मैंने सिर्फ ग्रैंडपा के कहने पर की थी। मैं शादी के बाद से उससे नहीं मिला, मुझे तो याद भी नहीं कि वो कैसी दिखती है। नियान उसे देखती है कि ये तो बिल्कुल मेरी स्टोरी जैसी है। होशिन कहता है कि 3 डेज में सब ठीक कर दूंगा। नियान उसे बताती है कि मेरी भी फेक मैरिज है। होशिन कहता है कि क्या तुम्हारा नाम यान है? नियान कहती है कि मेरा नाम नियान ही है। होशिन कहता है कि हम दोनों इस फेक मैरिज से डाइवोर्स लेकर जल्द ही साथ होंगे और नियान को किस कर लेता है। मॉर्निंग में होशिन फोन देखते हुए स्माइल करता रहता है। जैंग आकर कहता है कि क्या मिल गया। होशिन फोन साइड रख देता है। जैंग बताता है कि मैंने चेक कर लिया है, आपको ड्रग एना नहीं दी थी। होशिन एना को बुलाता है। एना के आने पर होशिन कहता है कि उस दिन तुमने ही मुझे ड्रग्स दी थी ना। एना मना करती है बट होशिन उसे जॉब से निकाल देता है। एना रिक्वेस्ट करती है बट होशिन नहीं मानता और जैंग से डाइवोर्स लॉयर रेडी करने के लिए कहता है। जैंग पूछता है कि क्या आप डाइवोर्स के बाद नियान से शादी करोगे। होशिन कहता है कि हम दोनों की फेक मैरिज है, डाइवोर्स के बाद हम दोनों ने साथ रहने का डिसाइड किया है। एना सुन लेती है और आकर अपना सामान पैक करती है। पैन गिरने पर उसे वहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है। वह देख लेती है। नियान देखकर कहती है कि ये जरूर बॉस का होगा। एना मना कर देती है कि मेरा है। उसे पता चल जाता है कि होशिन की वाइफ नियान ही है, बट शायद ये दोनों ये बात नहीं जानते और मैं पता भी नहीं चलने दूंगी। नियान सर्टिफिकेट चेक करती है। होशिन आकर पूछता है कि क्या कर रही हो। नियान बता देती है कि एना को ये मिला है, मैं चेक कर रही थी कि कहीं ये तुम्हारा तो नहीं है। होशिन कहता है कि साथ में देखते हैं। एना आ जाती है पर बैग खाली होता है। एना के गुस्सा करने पर दोनों चले जाते हैं। उसने सर्टिफिकेट वहीं पर रखा था। एना उसे फाड़कर डस्टबिन में डाल देती है और कहती है कि डाइवोर्स लेने पर उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चल ही जाएगा। तभी एक लड़का आकर कहता है कि आपने होशिन की वाइफ के बारे में पता करने के लिए बोला था ना, इसका नाम यान है, ये होशिन से फेक मैरिज करने वाली थी बट नहीं कर पाई। एना फोटो देखकर उसे पैसे देती है कि तुमने अच्छा काम किया। एना यान को मिलने बुलाती है। यान आकर कहती है कि मैं 1 लाख से नीचे का काम नहीं करती। एना उसे 1 मिलियन देती है। नियान रेडी होती रहती है। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम डेट पर जा रही हो। नियान मना करके कहती है कि डाइवोर्स लेने। ग्रैंडमा खुश हो जाती है कि उसके बाद अपने बॉस से शादी कर लेना। नियान चली जाती है। होशिन आकर अपनी वाइफ को कॉल करता है। नियान फोन चेक करती है। होशिन नियान को देखता है और नियान उसे। तभी यान के टकराने पर होशिन का फोन गिर जाता है। होशिन पूछता है कि तुम कौन हो। यान अपना नाम बताकर कहती है कि तुम्हारी वाइफ, तुम्ही ने तो मिलने बुलाया था। नियान भी देखती है कि इसकी वाइफ है। यान के टच करने पर होशिन साइड हो जाता है। यान नियान को देखकर उसे मिस्ट्रेस बताती है। होशिन यान को डांटता है कि तुम मेरी फेक वाइफ हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नियान कहती है कि हमारा सिर्फ एम्प्लॉयर बॉस का रिलेशन है और चली जाती है। यान को देखकर होशिन कहता है कि तुम तो फोन से बिल्कुल अलग हो, क्या तुम सच में यान हो। यान उसे अपनी आईडी दिखाकर फ्लर्ट करती है। नियान भी आकर अपने हस्बैंड को कॉल करती है बट फोन नहीं लगता क्योंकि होशिन का फोन टूट गया है। यान कहती है कि फोन ही तो है, बाद में ठीक करा लेना, बट होशिन अभी ठीक कराने के लिए चाहता है। वह फोन देख कर कहता है कि इसमें 1 आवर लगेगा, मैं रिपेयर करके आपको दे दूंगा। होशिन ओके बोलकर चला जाता है। नियान उसका वेट करती रहती है और उसके ना आने पर मैसेज करके वहाँ से चली जाती है। होशिन यान को डाइवोर्स पेपर्स देकर साइन करने के लिए कहता है। यान पेपर्स फाड़ देती है कि मुझे डाइवोर्स नहीं लेना। होशिन गुस्सा करता है कि तुम करना क्या चाहती हो, हम दोनों तो एग्री थे ना। यान कहती है कि मुझे सिर्फ पैसे पसंद हैं, डाइवोर्स के बाद तुम नियान से शादी कर लोगे, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। होशिन कहता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी 10 मिलियन दे चुका हूँ। यान कहती है कि मुझे 100 मिलियन चाहिए। होशिन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो, तुम्हें मुझसे डाइवोर्स लेना होगा और 100 मिलियन तो भूल ही जाओ। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं। यान उनके साथ स्वीटली बिहेव करती है। ग्रैंडपा से मिलकर खुश होते हैं और उससे पहली बार मिलने पर 3 मिलियन गिफ्ट करते हैं। होशिन कार्ड ले लेता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे डाइवोर्स दे रहा हूँ। ग्रैंडपा कहता है कि तुम इतनी अच्छी लड़की को डाइवोर्स नहीं दे सकते। होशिन कहता है कि अच्छी नहीं, ग्रीडी है, ये डाइवोर्स के बदले मुझसे 100 मिलियन मांग रही है। यान मना करके कहती है कि मैं तो बस डाइवोर्स नहीं लेना चाहती। ग्रैंडपा होशिन को डाइवोर्स लेने से मना कर देते हैं। यान कहती है कि मैं स्टडीज में बहुत अच्छी हूँ, क्या मैं होशी ग्रुप जाकर वहाँ काम कर सकती हूँ। होशिन के मना करने पर भी ग्रैंडपा ओके बोल देते हैं। होशिन का फोन ठीक होकर आ जाता है। वह मैसेज देख लेता है कि तुम आए क्यों नहीं। होशिन सोचता है कि क्या ये लड़की फेक है और ग्रैंडपा के जाने के बाद यान से कहता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो।
यान कहती है कि मैं ही हूँ। होशिन कहता है कि फिर मुझे ये मैसेज किसने किया। यान कहती है कि रास्ते में मेरा फोन चोरी हो गया था, उसी ने किया होगा। तुम तो इतने रिच हो, खुद ही चेक कर लो। होशिन वो नंबर डिलीट कर देता है। यान के अपना नंबर देने पर होशिन कहता है कि जरूरत नहीं है और चला जाता है। यान अना को कॉल करके बुलाती है। अना के आने पर यान उसे बता देती है कि उसे बिलीव हो गया है कि मैं ही उसकी वाइफ हूँ। उसने नियान का नंबर भी डिलीट कर दिया है, बट नियान के पास अभी भी होशिन का नंबर है। अना कहती है कि उसे मैं हैंडल कर लूंगी। नेक्स्ट डे स्टाफ बातें करता रहता है कि आज से मिसेस होशिन कंपनी ज्वाइन कर रही हैं। जो लोग बॉस के आगे पीछे घूमते हैं अब उनका क्या होगा। और नियान का मजाक बनाते रहते हैं कि मिस्ट्रेस और वाइफ दोनों को साथ में देखकर मजा आएगा। यान आ जाती है। स्टाफ उसे प्रिटी बताता है। यान नियान के पास आकर उसे मिस्ट्रेस बताकर ह्यूमिलेट करती है और नियान को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके बाहर निकाल देती है कि अपना प्रोजेक्ट फिनिश किए मत आना। नियान पेपर्स उड़ा कर जाती है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। होशिन आते हुए नियान को देख लेता है और आकर उसे पकड़ लेता है। हॉस्पिटल चलने के लिए बोलने पर नियान उसे नीचे उतारने के लिए कहती है। होशिन पूछता है कि क्या हुआ। नियान कहती है कि तुम तो डाइवोर्स लेने वाले थे ना, कंपनी में सब लोग मुझे मिस्ट्रेस बोलकर चिढ़ा रहे हैं। होशिन गुस्सा करता है कि किसने बोला, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नियान कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ, अब हमारे रास्ते अलग हैं। होशिन पूछता है कि तुमने डाइवोर्स क्यों नहीं लिया। नियान बिना बताए जाती है। होशिन पूछता है कि कहाँ जा रही हो। नियान बता देती है कि मैं अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ, काम करने जा रही हूँ। होशिन को हॉस्पिटल चलने के लिए बोलने पर नियान मना करके चली जाती है। होशिन नियान को परेशान करने वालों को जॉब से निकालने के लिए कहकर उसे वापस डिजाइन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के लिए कहता है। यान अना को बताती है कि होशिन ने सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया, बट मैं ग्रैंडपा की वजह से बच गई। नियान घर जाती रहती है, तभी कुछ लोग आकर नियान को परेशान करने लगते हैं और उसका पर्स लेकर फोन निकाल लेते हैं। नियान कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी होशिन नियान से मिलने आता है और नियान को वहाँ देखकर उन लोगों को भगा देता है। होशिन आकर नियान को हक कर लेता है कि अब से मैं तुम्हें घर ड्रॉप किया करूंगा। नियान पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। होशिन कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए देखने आया था। और नियान को बताता है कि यान डाइवोर्स के बदले 1 बिलियन मांग रही है, इसलिए डाइवोर्स लेने में प्रॉब्लम आ गई थी। बट तुमने डाइवोर्स क्यों नहीं लिया। नियान कहती है कि मैंने उसे कांटेक्ट किया, बट उसका फोन नहीं लग पाया। होशिन नियान से फोन लेकर खुद ट्राई करने के लिए कहता है। नियान कहती है कि वो लोग मेरा फोन ले गए। होशिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं न्यू दिला दूंगा और पूछता है कि क्या तुम्हें उसका नंबर याद है। नियान हाँ बोलकर कहती है कि मैं खुद कॉल कर लूंगी, मुझे अभी जाना होगा, लेट हो गया है। होशिन उसे रोककर उसके हेयर ठीक करता है। नियान उसे किस करके बाय बोलकर चाहती है, बट होशिन उसे रोक लेता है। नियान होशिन के बारे में सोचकर स्माइल करती रहती है कि मुझे प्यार हो गया है और अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि तुम डाइवोर्स कब लोगे। यान होशिन के साथ होती है, वह मैसेज देख लेता है और यान से कहता है कि तुम कौन हो, अगर तुम मेरी वाइफ हो तो ये डाइवोर्स के मैसेज मुझे कौन भेज रहा है। यान के ना बताने पर होशिन कहता है कि मेरा नंबर बताओ जिससे मैं तुम्हें कॉल करता था। यान के बताने पर होशिन कहता है कि मेरा ऑफिस नंबर है, मैं अपने प्राइवेट नंबर से तुम्हें कॉल करता था। होशिन के पुलिस को कॉल करने पर यान वहाँ से भाग जाती है। होशिन अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसकी आवाज सुनकर कहता है कि ये रियल है और नियान से सॉरी बोलकर कहता है कि मैंने किसी और को तुम समझ लिया था। नियान कल मिलने के लिए कहती है। यान सीसीटीवी से होशिन की बातें सुनती रहती है। होशिन कहता है कि कल हम दोनों पर्पल रोजमेरी लगा कर आएंगे ताकि एक दूसरे को पहचान सकें। यान सुनकर स्माइल करती है। होशिन कैफे में होता है और यान के पास पर्पल रोजमेरी देखकर कहता है कि तुम फिर से आ गई। यान कहती है कि तुमने ही तो बोला था कि मिलना है, मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम बिलीव क्यों नहीं करते। कल मैंने ही वो मैसेज किए थे, मैं बस तुम्हारे साथ गेम खेल रही थी। होशिन वो नंबर भी ब्लॉक कर देता है। नियान को रास्ते में दिखाते हैं, तभी यान आकर नियान को किडनैप करके ले जाती है। होशिन डाइवोर्स लेने के लिए कहता है। यान कहती है कि ठीक है, बट अब मुझे 2 बिलियन चाहिए। होशिन उसे क्रेजी बताता है। तभी जैंग का कॉल आता है कि नियान की ग्रैंडमा ऑफिस में है, उन्होंने बताया कि नियान मिसिंग है। होशिन कंपनी आ जाता है। ग्रैंडमा बताती है कि नियान आज डाइवोर्स लेने जा रही थी, मैंने उसे कॉल किया, उससे बातें करते करते अचानक फोन से अजीब आवाजें आने लगी, जरूर उसे कुछ हुआ है, इसके पीछे जरूर उसका बैड हस्बैंड होगा। होशिन के जैंग से नियान के हस्बैंड के बारे में पता करने के लिए बोलने पर जैंग कहता है कि हमारे पास का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ग्रैंडमा नियान को कॉल करती हैं, बट वह नहीं लगता। जैंग के ट्राई करने के लिए बोलने पर ग्रैंडमा उसे नंबर बताती हैं। होशिन नंबर सुनकर शॉक हो जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि बहरे हो गए हो क्या, कॉल लग जाता है। एना कहती है कि अगर तुम्हें नियान चाहिए तो तुम्हें खुद यहाँ आना होगा और नियान को हिट करके उसकी आवाज सुनाती है।
कि जल्दी मेरे बताए एड्रेस पर आ जाओ। होशिन मान जाता है और ग्रैंडमा को घर जाने के लिए कहता है कि मैं नियान को घर ले आऊंगा। जैंग बताता है कि पुलिस को वो जगह मिल गई, बट वहाँ कोई नहीं है। वहाँ के सिग्नल वीक होने पर कॉल ट्रेस नहीं हो पाया। होशिन कहता है कि वो जरूर बेसमेंट में होंगे। एना नियान को डराकर उसे अपना फेस दिखा देती है। तभी होशिन वहाँ आ जाता है और नियान को बचा लेता है। एना उसे देखकर भाग जाती है। होशिन ब्लड देखकर शॉक हो जाता है और नियान को हक कर लेता है। थोड़ी देर बाद होशिन खुद को हिट करता है कि मैं अपने लव को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। नियान को होश आ जाता है। वे पूछती है कि मुझे क्या हुआ है। फ्लैशबैक दिखाता है। डॉक्टर बताती है कि नियान के बैली पर हिट होने से मिसकैरेज हो गया। होशिन शॉक हो जाता है कि क्या वो प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर बताती है कि 2 मंथ से। क्या तुम्हें नहीं पता? होशिन रोने लगता है और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि नियान को बेबी के बारे में मत बताना। वह मान जाती है। होशिन नियान से कहता है कि तुम्हें सिर्फ स्टमक एक था, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, और रोते हुए नियान को हक कर लेता है कि सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। नियान उसे रोने से मना करके बताती है कि ये सब एना ने किया है। होशिन नियान को रेस्ट करने के लिए बोलकर चला जाता है। जैंग आकर बताता है कि एना भाग गई, पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। होशिन कहता है कि एना को पकड़ने पर 30 मिलियन का प्राइस रख दो। मैं अपनी वाइफ और बच्चे को हर्ट करने वाले को छोड़ूंगा नहीं। या नियान से मिलने आती है कि मुझे तुम्हारे बच्चे के बारे में सुनकर बुरा लगा। नियान शॉक हो जाती है और रोती रहती है। होशिन के आने पर नियान उससे पूछती है कि तुमने मुझे बेबी के बारे में क्यों नहीं बताया, और बेबी के बारे में बातें करके रोती रहती है कि सारी गलती मेरी है। होशिन उसे रिलैक्स करता है। थोड़ी देर बाद होशिन नियान को फ्रूट खिलाता रहता है। जैंग के आने पर होशिन उसे देखता है कि कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा। जैंग कहता है कि यान के बारे में इम्पोर्टेंट ही है। होशिन नियान को देखकर कहता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आई स्वेयर, मैं यान को लाइक नहीं करता, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। जैंग कहता है कि सच में नहीं है। यान अनमैरिड है, पता नहीं कैसे, बट आपकी शादी उससे नहीं हुई। आपकी वाइफ कोई और है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नियान कहती है कि तुम्हें अपनी वाइफ का भी नहीं पता। होशिन कहता है कि तुम्हें भी तो अपने हस्बैंड का नहीं पता। नियान कहती है कि पता है। होशिन कहता है कि झूठ मत बोलो, ग्रैंडमा ने मुझे सब बताया हुआ है, क्योंकि वो मुझे बहुत लाइक करती हैं। जैंग कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि बिना पार्टनर्स के डाइवोर्स कैसे होगा। नियान होशिन से बैट लगाती है कि देखते हैं कौन पहले अपने पार्टनर को ढूंढेगा। हारने वाला जीतने वाले के घर रहेगा। होशिन होके बोलकर कहता है कि मैं बिजनेस टाइकून हूँ, ये काम मेरे लिए बहुत ईजी है। नियान कहती है कि मेरे पास तो मेरे हस्बैंड का नंबर है, मुझे तुमसे पहले पता चल जाएगा। नियान के कॉल करने पर फोन नहीं लगता। जैंग कहता है कि उसने तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया। होशिन स्माइल करके कहता है कि मैंने उसे ब्लैक कार्ड दिया हुआ है, उसकी डिटेल पता करते ही मुझे उसका पता चल जाएगा। हारने पर रोना मत, सामान पैक करके मेरे घर चलने की तैयारी करो। नियान जैंग को उसके हस्बैंड को कॉल करने के लिए बोलकर नंबर बताती है। जैंग नंबर सुनकर कहता है कि क्या सच में ये तुम्हारे हस्बैंड का नंबर है? ये बॉस का प्राइवेट नंबर है। नियान शॉक हो जाती है और जैंग को ब्लैक कार्ड दिखाती है। जैंग कहता है कि ये भी बॉस का ही है। नियान कहती है कि इसका मतलब होशिन ही मेरा हस्बैंड है और मैं उसकी मिस्टीरियस वाइफ। जैंग होशिन को बताने जाता है। नियान रोक देती है। उसके पास होशिन का कॉल आता है कि कल डाइवोर्स लेने आ जाना। नियान जैंग को होशिन को कुछ बताने से मना करती है कि मैं उसे सरप्राइज दूंगी। होशिन ब्यूरो के बाहर वेट करता रहता है। नियान के आने पर होशिन कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई। नियान उसे फ्लावर दिखाती है। होशिन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मतलब कि तुम्हारा खड़ूस बॉस मैं हूँ। नियान कहती है कि तुम भी तो मुझे केयरलेस सेक्रेटरी बताते थे, चलो डाइवोर्स लेते हैं। होशिन उसे हक कर लेता है। जैंग भी आ जाता है। तभी होशिन के पास ग्रैंडपा का कॉल आता है कि आना ने बताया तुम हॉस्पिटल में हो, और आवाज आनी बंद हो जाती है। दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। ग्रैंडपा आना के पास होते हैं। आना होशिन को कॉल करके जल्दी आने के लिए कहती है। दोनों आ जाते हैं। होशिन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। एना कहती है कि तुम्हारे बदले मैं ग्रैंडपा को छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। होशिन मान जाता है। एना ग्रैंडपा को छोड़ देती है और होशिन को पकड़कर कहती है कि अगर ओल्ड मैन को अभी ट्रीटमेंट ना मिला तो ये मर जाएंगे। नियान उन्हें अपने साथ ले जाती है। एना कहती है कि मैं तुम्हें किसी और को होने नहीं दूंगी, चलो साथ में मर जाते हैं, और होशिन को लेकर विंडो से जंप कर देती है। होशिन को होश आ जाता है। नियान कहती है कि मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, जिसकी वजह से जंप करने पर तुम बच गए, और उसे क्रेजी बताती है। होशिन के ग्रैंडपा के बारे में पूछने पर वे बताती है कि वो अब ठीक हैं और एना को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। पुलिस के अकॉर्डिंग उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। ग्रैंडमा होशिन से मिलने आती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, नियान के हस्बैंड की तरह बुरे नहीं। होशिन कहता है कि वो इतना भी बुरा नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि वो बहुत बुरा है, वो कभी नियान से मिलने नहीं आया, तुम दोनों शादी कर लो। नियान बता देती है कि मेरा बैड हस्बैंड यही है,
ग्रैंडमा कहती हैं कि ये, और बिना कुछ बोले चली जाती हैं। अब दिखाते हैं 5 इयर्स बाद का सीन। हुशिन को नियान के घर पर ब्रेकफास्ट बनाते हुए दिखाते हैं। वह ग्रैंडमा से नियान के बारे में पूछता है। ग्रैंडमा बताती है कि वो अभी तक सो रही है। हुशिन नियान को उठाने आता है बट वह नहीं उठती। हुशिन उसे उठाता है कि हमें ग्वान के स्कूल जाना है, आज उसका स्पोर्ट्स डे है। वह नहीं उठती। हुशिन उसे टिकल करके उठा देता है। नियान उसे हक कर लेती है कि तुम बहुत हैंडसम हो, मुझे तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार हो गया था।